190 मिलियन पाउंड्स केस का फैसला बार बार डिले हो रहा है, अब 13 जनवरी पे चला गया। आपको क्या लगता है कि ये जो स्पेकुलेट किया जा रहा है कि शायद कोई इंतज़ार किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मामला ठीक हो जाए तो बेहतर फैसला आ जाए, लेकिन कुछ लोगों की राय यह है कि वो जो जज साहब हैं, राना साहब, वो बड़े अपराइट किस्म के जज हैं और वो किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं लेते हैं। अब दोनों बिल्कुल अलग अलग स्पेकुलेशन है। आपकी क्या राय है सर, उसमें डिले की क्या वजह हो सकती है? फिर मैं कहूँगा क्या जराई से गुरेज करना चाहिए, लेकिन ये जो आपका पहला मफरूजा है ये ज्यादा कुछ करीब दिल को भाता भी है कि जी देखेंगे कि तेल देखो तेल की धार देखो, किस तरह मुज़ाकरात किस तरफ जा रही है, उस हिसाब से वो करेंगे। एक और बात ये समझनी चाहिए कि जो 190 मिलियन पाउंड का केस है वो काबीना का फैसला है। वो किसी उसका उसका मलबा किसी एक शख्स पे नहीं गिराया जा सकता। जैसे मुशर्रफ साहब ने जब इमरजेंसी लगाई थी तो कहा करते थे कि जी काबीना का फैसला है, कैबिनेट ने किया है। और उसमें जो है बड़े बड़े जो उस जमाने के कोर कमांडर्स थे, फला सब लोग थे। तो बात ये थी कि जो भी इस तरह के फैसले होते हैं तो अगर आप फर्ज करें छोटी अदालत से सजा दिलवा भी दें तो आगे जाके वो चैलेंज हो जाएंगे, क्योंकि वो 190 मिलियन पाउंड जो कोई गायब तो नहीं हो गए, वो किसी न किसी अकाउंट में पड़े हुए हैं जो कि हुकूमत की दस्तरस में है। हुकूमत चाह के अपने मर्जी के अकाउंट में ला सकती है, काबीना का फैसला करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये भी केस जो बाद लोग कहते हैं जी बड़ा मेक और ब्रेक केस है, जैसे गिद्दत का केस लोग कहते थे मेक एंड ब्रेक केस है, तो और केसेस के बारे में कहा करते थे, तो उसी नौयत का केस है। और मेरे ख्याल में इसका भी असल चीज ये कि जी पोलिटिकल सोल्यूशन अगर आ जाता है तो मामला आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे बड़ा फरीक जो है जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है और वो है हमारी स्टैब्लिशमेंट। और मेरे ख्याल में स्टैब्लिशमेंट को भी एहसास है कि पाकिस्तान के जो सियासी मामला इलेक्शन उनको जितना जल्द अगर हम दूर कर लें उतना पाकिस्तान के लिए बेहतर है, क्योंकि हवाएं जो हैं मगरिब की तरफ से जो हवाएं आ रही है वो कोई अच्छी नहीं है। और उसको सिर्फ मैं इमरान खान के प्रिज्म से पैमाने से नहीं देख रहा कि इमरान खान पे ट्रम्प क्या कहेंगे या ईयू क्या कहेगा। बात ये कि एक नई हकीकत ये कि जी भारत उनको ज्यादा अजीज है। नई हकीकत ये कि जी मुसलमान मुल्कों को टेम करके रखना है। तो आपका मिसाइल प्रोग्राम है, आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, तो किसी भी चीज को बहाना बनाकर हमारे अंदर की जो तजादाद है उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले इसीलिए हमारे जो हुक्मरान शराफिया है और सियासी शराफिया है खुद मिलकर अगर मामला तय कर ले तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, लास्टली मुझे फरमाइएगा सर कि ये पीपल्स पार्टी का क्या मसला है? मतलब 25 मुतालबात तो थे, लेकिन इलेक्शन से अब तक उस पे से बहुत सौ पे अमल नहीं हुआ। मुज़ाकरात करते हैं, कितनी नशिस्तें हुई पंजाब में, लेकिन कोई नतीजा नहीं हो सका। आज भी एक मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि हुकूमत को टफ टाइम देंगे और जो उनके डिसीजंस हैं उसके ऊपर खुलकर बात करेंगे। तो आखिर वजह क्या है? पीपल्स पार्टी छोड़ना भी नहीं चाहती है और अपना भी नहीं पा रही है पूरा। कि मैं इसको फिलहाल समझता हूँ कि फ्रेंडली फायर है पीपल्स पार्टी की तरफ से। और अभी ऐसे हालात नहीं पैदा हुए कि वो उठकर रूट कर मेज छोड़ के चली जाए। और लेकिन यकीनन अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए सना साहिबा पीपल्स पार्टी जो है अक्सर व बेशतर तनकीद करती रहती है। एक तरफ से सब जुमला आते हैं तो फिर आप देखते कायरा साहब जैसे जो जहादीदा सियासतदान है वो फिर बिल्कुल मुनासिब सी बात करते हैं, ठीक है ना। वो मतलब है मनाने वाली बात करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि अभी क्योंकि हमें पता है मजबूरी का सौदा है। दोनों एक दूसरे से कोई ज्यादा मोहब्बत नहीं करते, दोनों की तारीख रही है एक दूसरे के खिलाफ काम करने की, तो भी मजबूरी में साथ चल रहे हैं, लेकिन अभी वो मजबूरी बाकी है। और अभी जो कुव्वतें चाहती कि सेटअप चलता रहे वो चलाएंगे इसको। और अगर कैसे भी मुआहिदा हो जाता है तो हो सकता है कि ये कल को कोई फैसला हो कि जी कबल वक्त इंतखाबात हो, लेकिन एकदम नहीं होंगे चुटकी बजाते हुए। कहेंगे इस स्ट्रक्चर को काम करने दें आप, साल 6 महीने 1.5 साल, और फिर हम जाएं। वो कंट्रडिक्शन तो रिजॉल्व होना है। लेकिन पीपल्स पार्टी को अगर आप कहें कि जी भी रूट के चले जाएंगे तो मैं नहीं समझता कि ऐसा होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब।